नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गोस्वामी पर। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने 5000 प्लस MCQ कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर अभी तक हम 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है शामिल किए गए हैं। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सेशन की। कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो जो जितनी मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग ही सफलता मिलती है। तो आप भी लगातार मेहनत करते रहिए, मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और ये कोर्स लेके आता रहूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। जो भी सहायक संधि होती है उनकी विशेषता नहीं है। देखिए, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है कि देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो यहाँ पर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसमें। यहाँ पर ये जो देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पर सहायक संधि की विशेषता नहीं है पूछा है, तो देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, ये ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र का, कौन से न्यूज़पेपर का पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसके तहत कार्रवाई की गई? तो किस पे की गई? तो ये कार्रवाई किस पे की गई थी? भारत मिहिर, बी इसमें आपका राइट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो था किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? ठीक है, KM पणिकर के द्वारा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर क्या राइट होगा आपका? मोतीलाल नेहरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में जो है के अधीन थी? तो मद्रास, मुंबई, बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बकीस। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो क्या हो जाएगा? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, कानपुर, नागपुर या फिर कोलकाता? तो यहाँ पर राइट होगा नागपुर अधिवेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये एक वन तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये कार्यशील इकाई होता है। तो राइट होगा ए, ये एक वन तंत्र होता है, मतलब सही नहीं है। ये पूछा गया पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता होती है, प्राकृतिक शासन तंत्र होते हैं, कार्यशील इकाई होती है। ये सही है, ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किस चक्कर के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्कर में, जल चक्कर में, नाइट्रोजन चक्कर में, हाइड्रोजन चक्कर में? तो यहाँ पर जो आपका राइट होगा वो होगा जल चक्कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है, ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली में, सारस्वती में, राजगृह में, पावापुरी में? तो राइट होगा वैशाली के अंदर, ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाट, अंडमान, लद्दाख या मरुस्थलीय क्षेत्र? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा मरुस्थल का जो एरिया होता है वहां पर जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, तो इस दिन क्या होता है? इस दिन पृथ्वी पर दिनांक बराबर होते हैं, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो इस दिन क्या होता है, 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है इस दिन है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे जो तरंगे होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है?
तो कौन सी होती है? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो एल जो तरंगे होती है वो सबसे विनाशकारी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? रेड क्लिफ है वो किसके बीच में है? तो रेड क्लिफ, डूरंड, मैग्नोट रेखा या हिडनबर्ग। तो यहाँ पर राइट तो हो जाएगा आपका, जो मैग्नोट रेखा है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बात आ रही है रेड क्लिफ की, ठीक है। तो रेड क्लिफ किस किस के बीच में है? भारत और पाक के बीच में है, ठीक है, पाकिस्तान के बीच में है। और ये जो भारत और चीन के बीच में है उसको बोलते हैं मैकमोहन, ठीक है। और यहाँ पर जो डूरंड रेखा है, डूरंड भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, डूरंड किसके बीच में है? पाक वर्सेज अफगान, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में। और हिडनबर्ग ये जो है जर्मनी और वर्सेज पोलैंड के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, समझ आ गया। 15 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? हिमालय है, रॉकी है, आल्प्स है, एंडीज है। तो यहाँ पर राइट होगा आपका एंडीज पर्वत, ठीक है, श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट जो सेंटर का बजट है को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स, ली कमीशन, हंटर कमीशन। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946, ठीक है, 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद से संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी बात है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी इसमें आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आर्टिकल 54 की बात हो रही है, चमन की किससे संबंधित है? तो आप सब जानते हैं राष्ट्रपति जो है, हमारे राष्ट्रपति, उनके जो है चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। चलिए 21 पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है? कौन सा है इसमें से रॉन्ग है कथन की बात हो रही है? तो यहाँ पर हम बात करें सी, जो राज्य लोक सेवा आयोग, जो स्टेट का जो बोर्ड होता है राज्य, जैसे हरियाणा का एचपीएससी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता संचित निधि से दिया जाता है, और जबकि पेंशन भारत की संचित निधि, ये बिल्कुल इसमें गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे गलत ही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ये क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है भारत के भी प्रेजेंट में। तो वित्त आयोग की बात हो रही है, फाइनेंस कमीशन के संबंध में निम्न कौन सा कथन पर विचार करना है? वित्त आयोग एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य जो है इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है मतलब इसमें डिसाइड होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका जो है सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? 23 की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वैधानिक तरलता का अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, तो ये सब होते हैं। तो डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस जो योजना का हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है वो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है यहाँ पर। और लास्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो यहाँ पर जो NK सिंह समिति है वो इससे संबंधित है, आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी तक हम 5 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, 5 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभावशाली रहेगी।
तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यदि आप लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं, तो एग्जाम वाणी यूट्यूब चैनल, एग्जाम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर मेरी लाइव क्लासेस आती हैं और सभी टीचर, पूरी टीम है, वो अच्छी मेहनत कर रही है। यहाँ पे आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब क्लासें हैं, रीजनिंग सब क्लासें आपको मिलेंगी। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी ऐप है सारा एग्जाम वाणी, इसी नाम से प्ले स्टोर पे, और सारा का सारा कंटेंट आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।